वेलकम टू यूट्यूब चैनल कानूनी व चर्चा खास। लेकिन आज कानून की बात होगी, कानून की चर्चा होगी और टॉपिक जो हमारा रहेगा एक म्यूचुअल ट्रस्ट है। जैसे एक बैंकर और जो कस्टमर्स हैं, जैसे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन भी आप कह सकते हो, या बैंकिंग जो सिस्टम है, और पोस्ट। इस केस में जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं रिसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट बेस्ड केस है जी, जो हम आज बात करेंगे। तो साइड भी है, लेकिन हम जो ये केस लॉ है जिसको हम डिस्कस करेंगे, जिस पे हम बात करेंगे, ये इट इज रिलेटेड टू डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, डिसिप्लिनरी एक्शन जो भी अंडर लॉ है। लेकिन क्या है कि एक मिसट्रस्ट की बात हुई, एक ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की बात हुई, एक मिस एप्रोप्रिएशन है, फ्रॉडुलेंट एक ट्रांजैक्शन आप कह सकते हो, एक्शन कह सकते हो, डिसीटफुल मीन्स आप कह सकते हो। बैंक का रिलेशनशिप एक हेडिंग है इसका, जहां इस केस में क्या था, ये एक पोस्ट ऑफिस का पोस्ट मास्टर ने एक एम्बेजल किया है। तो अमाउंट बहुत कम है, चाहे, लेकिन कम है ज्यादा है, बात एक ही है, इसमें कोई फर्क नहीं रखा। तो इसमें मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया, ब्रीफ कर दिया कि क्या आज डिस्कस होगा। कि एक पोस्ट मास्टर था, वो उसके पास लोग आते थे, तो कस्टमर जो उसको पैसा देते थे वो क्या करता था, पैसा ले लेता था, एंट्री भी कर देता था, स्टैंप भी लगा देता था, और उनको कॉपी जो पासबुक की वो भी दे देता था। लेकिन वो जो पैसा डिपॉजिट हुआ वो अपने रेलेवेंट रिकॉर्ड जो पोस्ट ऑफिस का था वो नहीं दिखाता था। तो ऑब्वियसली इंस्पेक्शन हुई, तो इंस्पेक्शन में ये पाया गया कि जो लोगों का पैसा डिपॉजिट हुआ है, जो ऑन रिकॉर्ड एंट्री है, लेकिन वो पैसा जो यहां कहीं भी डिपॉजिट होना था, उसका अकाउंट जो मेंटेन करना था वो प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं किया गया था। तो फिर डिसिप्लिनरी एक्शन शुरू हुआ, जो उसके खिलाफ ये एक आप कह सकते हो एम्बेजलमेंट का केस बना, मिस एप्रोप्रिएशन कह सकते हो, ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी है, लेकिन इसमें हम कन्फाइन करेंगे। तो इसमें सिर्फ डिसिप्लिनरी एक्शन है, उसके खिलाफ क्या जो भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स हुई, जो एक आप कैसे सिविल सर्वेंट है या बैंकिंग इंस्टीट्यूट का या बैंकिंग जो सिस्टम है उसका एक एम्प्लॉय है, तो ये पोस्ट मास्टर था। तो जब हुआ तो जो इंक्वायरी में जो जो भी टीम थी, ऑडिट टीम थी, उसने पाया कि वाकई जहां पे जो मनी जो डिपॉजिट की है कस्टमर्स ने, वो प्रॉपरली उसकी अकाउंट नहीं है मेंटेन किया है और गपला हुआ है। इन शॉर्ट जो था, तो इसमें क्या है, ये जो एक मैं साथ ही सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी रेफर कर दूंगा और उसी पे ही अराउंड हम उसी पे बात करेंगे। तो ये है, ये जजमेंट है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस इंदिराज। ये इंदिराज एक्यूज्ड और यूनियन ऑफ इंडिया ने ये अपील, सिविल अपील, SLP राइजिंग आउट ऑफ जो स्पेशल लीव पिटीशन है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में की है। तो ये फैसला आया है ये 13th ऑफ नवंबर 2025 को, रिसेंट पास्ट भाई बड़ा। तो जो डिवीजन बेंच है, जो जिसने ये जजमेंट दी है, तो इसमें जस्टिस राजेश बिंदल साहब थे और उनके साथ जस्टिस मनमोहन साहब थे, ये दो जस्टिस बेंच था। तो मैं की पॉइंट्स जो हैं, फैक्चुअल एस्पेक्ट मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया आपको, मैं साथ साथ भी जो मेरे सामने जजमेंट है मैं इसको पढ़ता भी जाऊंगा, मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ इसके बारे में कर दिया है। तो क्या है, पोस्ट मास्टर के पास पैसा जमा हुआ जैसे मैंने कहा, उसके बाद फिर एक डिसिप्लिनरी इंक्वायरी हुई, तो इंक्वायरी में इसको पाया कि ये दोषी है और इसको
आप कहते हो डिसमिस कर दिया फ्रॉम सर्विस। तो इसने तो ये डिसमिस, पहले मैं थोड़ा सा आइडिया कैसे हुआ, डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ, चार्जशीट दी गई, इसको डिफेंस के लिए बंदा भी दिया, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी दिया गया, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस भी किया गया, और इंक्वायरी ऑफिसर था उसने रिपोर्ट दी, और वाकई जो एलिगेशन थे सकते जो प्रूव करके दे दिए, तो आफ्टरवर्ड्स ही वाज डिसमिस्ड। उसके बाद ये क्या कहाँ गया, इसने स्टैट्यूटरी अपील जो होती है अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर स्टैच्यू, इसने वो अवेल की। उसके बाद स्टैट्यूटरी अपील डिसमिस हो गई, खारिज हो गई, इसकी जो टर्मिनेशन थी, जो इसका डिसमिसल फ्रॉम सर्विस था, वो बाहर रहा। देन देर आफ्टर ही अप्रोच्ड द ट्रिब्यूनल, जो अपना ये इसके जो स्टैट्यूटरी अपील का ऑर्डर था, तो उसके बाद तो जो ट्रिब्यूनल था उसने भी ऑर्डर इसका बाहर रखा, जो स्टैट्यूटरी अपील में आया, जहां जो इसकी डिसमिसल का ऑर्डर आप कह सकते हो शॉर्ट में बहाल हो गया। देयर आफ्टर ही वेंट्स टू हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट ने रिवर्स कर दिया तो सारे ऑर्डर, तो इसको रीइंस्टेट का ऑर्डर हो गया। तो ही जो आ गया, तो फिर यूनियन ऑफ इंडिया, जैसे मैंने कहा, वो अपील में आई है, जो हमारे सामने ये केस है। वहां पे बात आई कि जनाब कि इसने डिपॉजिट तो करवा दिया था, अमाउंट जो इसने पहले मिस अप्रोप्रिएट और अपने इस्तेमाल के लिए किया था, जो इसने एम्बेजल किया था, जो कस्टमर्स का पैसा था। तो उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या कहा इसके बारे में, पॉइंट वाइज की पॉइंट है ये। द कोर्ट सेट, द कोर्ट मीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सेट, mere deposit of the embezzled money will not absolve an employee of misconduct। वर्चुअली क्या है, ये कंप्लाई के लिए जो हमने बोला, एम्बेजल किया, मिस अप्रोप्रिएट किया, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया, तो ये जो अपने रूल्स हैं जो सिविल सर्विसेज से रिलेटेड हैं, उसकी वायलेशन है, और ये एक मिसकंडक्ट समझा जाएगा, और तभी इसको मद्देनजर रखते ही इसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया, इसको डिसमिस किया गया। तो उन्होंने कहा मेयर डिपॉजिट जो इसने मिस अप्रोप्रिएट किया था, ये उसको अब्जॉर्व नहीं करता फ्रॉम डिसिप्लिनरी जो एक्शन इसके खिलाफ जो कानून के मुताबिक होना है। तो उससे रिलेशनशिप, एक और आई बात, ये भी इन्होंने एक पॉइंट किया है, रिलेशनशिप ऑफ ए कस्टमर विद द बैंकर इज ए म्यूचुअल ट्रस्ट, जैसे मैंने पहले ऊपर बात की। एंड अकाउंट होल्डर विल बी सेटिस्फाइड। देखिए क्या है, अकाउंट होल्डर ने पैसा दे दिया पोस्ट मास्टर, तो वंस एन एंट्री इज मेड इन हिज पासबुक, तो पासपोर्ट में एंट्री भी होगा, पैसा दिया, पासपोर्ट में एंट्री भी, और उसने स्टैंप भी लगा दी। तो जो ड्यू कोर्स ऑफ रेगुलर कोर्स ऑफ ट्रांजेक्शन है, तो क्या करेगा कस्टमर, बिलीव कर मेरा पैसा डिपॉजिट हुआ। लेकिन यहां क्या हुआ, रिगार्डिंग डिपॉजिट ऑफ एनी अमाउंट बाय हिम इन द पोस्ट ऑफिस, सेटिस्फाई हो जाएगा कि मेरा पैसा पोस्ट ऑफिस में या अकाउंट में चला गया है, जो मेरे अकाउंट में कर गया, मैंने मेंटेन किया है, वेयर ही हैड मेंटेन्ड द अकाउंट। ये एक ऑब्जर्वेशन लॉर्डशिप्स ने दी। तो जे राजस्थान हाई कोर्ट ने इसको रीइंस्टेट किया था, जो राजस्थान हाई कोर्ट के खिलाफ जी जो एसएलपी हुई थी, और जो उसको सिविल अपील लेटर ट्रीट किया था। तो ये कहा कि एनुअल इंस्पेक्शन के दौरान ये डिटेक्ट हुआ था कि ये मिस अप्रोप्रिएशन हुआ है, एम्बेजलमेंट हुआ है, और इसने, और ये मनी कितनी इन्वॉल्व थी जो इसने मिस अप्रोप्रिएट की थी, ये ज्यादा कोई अमाउंट नहीं था। आज की डेट में पुराना केस है, फिर भी 5266 रुपये। तो ये कोई नहीं है कि कम है, ज्यादा है। तो जी, तो लेकिन जो इसका जो इसने म्यूचुअल ट्रस्ट बैंकर और इसमें कस्टमर में होता है, तो उसको ब्रीच किया है। उसके बाद ये कैट में गया, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में स्टैट्यूटरी अपील के बाद ये गया, वहां पे भी इसका जो डिसमिसल ऑर्डर था वो इंटैक्ट रहा। और उसके बाद मैंने पहले कहा हाई कोर्ट ने उसको, तो ये जो ऑर्डर सेट डिसाइड करते हुए
जी एक ऑब्जर्वेशन दी है, एक रूलिंग दी है, अपनी बात कही है। ये जो जजमेंट लगता है कि ये जस्टिस बिंदल साहब ने ये ऑथर की है। उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन की है, दैट द हाई कोर्ट मिसडायरेक्टेड इटसेल्फ बाय डिलेबिंग इनटू द मेरिट्स ऑफ द केस। उसने कहा ओनली जो हाई कोर्ट को देखना है, खासकर इसमें देखना है कि प्रोसीजर प्रॉपर अडॉप्ट हुआ है, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस जो हैं वाकई फॉलो किए गए हैं, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो किया गया है, मेरिट्स ऑफ द केस अदरवाइज भी उन्होंने आगे और गए हैं सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने कहा वाकई एडमिटेड है, फ्रॉड हुआ है। तो उन्होंने कहा ये जो डिस्कस किया है जो हॉनरेबल हाई कोर्ट ने वो बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन है और एक्सटेनियस जो समझा जाएगा कि उसको जरूरत नहीं है। जुडिशियल रिव्यू इन डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स adding that since the respondent admitted about the embezzled, then excuse of ignorance of law about lack of entry in post office ledger would not hold good। एक डिफेंस लिया होगा, आर्गुमेंट का होगा कि भाई ये उन्होंने इतना ही देखना था कि प्रोसीजर प्रॉपरली फॉलो किया गया है, अडॉप्ट किया गया है। तो एक और बात आ गई, द रेस्पोंडेंट ट्राई टू एक्सप्लेन embezzle by state embezzlement जो की उसने की थी by stating that on account of ignorance of rules the passbook of account holders were stamped। Such an explanation cannot be accepted being far-fetched। दूर की बात, ये रेलेवेंट नहीं है, इररेलेवेंट। और इस केस में तो उसने डिपॉजिट भी करवाया था, तो अगर डिपॉजिट मीन के ही हैज एडमिटेड कि वाकई ही मैंने इम्बेजल किया है, मिस अप्रोप्रिएट किया, अपने इस्तेमाल के लिए यूज किया है, जो डिपॉजिट उसके पास लोगों ने करवाया था, जो कस्टमर ने करवाया था एज ए पोस्ट मास्टर। तो देयर वाज नो डिफेक्ट और एरर, ये ऑब्जर्वेशन दी है, पॉइंटेड आउट इन द कोर्स ऑफ इंक्वायरी। कोई इस किस्म की बात वहां इंक्वायरी की प्रोसीडिंग में नहीं आई है। द हाई कोर्ट हैज tabled beyond the jurisdiction in trying to explain the admission of the respondent, which was nothing but an afterthought। Court observed, एक ये बात इन्होंने कहा दिस इज आफ्टरथॉट। ये तो इसमें हमने शॉर्ट में यही है, ये जो ग्रामीण बैंक जो डाक सेवक था ये वहां पे, और आप इसको कह सकते हैं पोस्ट मास्टर था, एक जो आपका डाक सेवा विभाग का डिपार्टमेंट का। तो इस केस में यही हमने एक जो शॉर्ट में क्या है, एक म्यूचुअल ट्रस्ट की बात आई है, और एक जो बाहरी अगर खेत को खा जाएगी तो वो सारी जो इसके पास विश्वास है, जैसे इन्होंने कहा कि भाई जो एक म्यूचुअल ट्रस्ट है कस्टमर और बैंक का, तो इसको बनाए रखना चाहिए। लेकिन इस केस में और हॉनरेबल हाई कोर्ट ने अपनी यूरिसडिक्शन प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं की थी। इस ये जो फाइंडिंग है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने की, और जो हॉनरेबल हाई कोर्ट ने इसको रीइंस्टेट किया था, वो ऑर्डर सेटिस्फाइड हो गया, और इसको जो ऑर्डर ट्रिब्यूनल का था, जहां स्टैट्यूटरी अपील में आया, जहां इन शॉर्ट डिसमिसल का था, जो डिसिप्लिनरी एक्शन लेते हुए कहा किया, जो और उसमें कोई इन्होंने डिफेक्ट किसी किस्म का भी जो डिसिप्लिनरी एक्शन जो स्टैट्यूटरी एक्सरसाइज की थी उसमें ना पाया, और सुप्रीम कोर्ट ने जो इसकी जो डिसमिसल है बहाल रखी। तो मुझे लगता है ये काफ़ी आज के लिए इस जजमेंट है, तो ये अच्छी जजमेंट थी। तो लेकिन इट इज़ कन्फाइंड टू ये जो सिविल एक्शन होते हैं, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स होती हैं, तो हो सकता है इसमें क्रिमिनल प्रोसीडिंग अंडरटेक किया, वी आर नॉट कंसर्न विद दैट। मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू वेरी मच।